नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अन्ना के आंदोलन की। जन लोकपाल बिल को लेकर अनशन पर बैठे अन्ना हजारे के आह्वान पर आज जयपुर वासियों ने सांसद महेश जोशी के निवास पर प्रदर्शन कर उनका घेराव किया। इस दौरान सांसद निवास पर अलग ही नजारा देखने को मिला, जब आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य और स्वतंत्र संगठनों के सदस्यों ने मिलकर रामधुनी की। साथ ही सांसद और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अन्ना समर्थकों को अपने निवास पर देख सांसद महेश जोशी उनके बीच जा पहुंचे और शुरू हो गया एक दूसरे से सवाल जवाब का लंबा सिलसिला। प्रदर्शनकारियों में भाजपा के प्रदेश महामंत्री सतीश पूनिया भी शामिल थे, जो मीडिया के बीच स्पष्ट करते रहे कि वे यहां भाजपा की हैसियत से नहीं बल्कि आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य के तौर पर आए हैं। जोशी और अन्ना समर्थकों में चल रहे लंबे संवाद के दौरान लोगों ने सांसद से पूछा कि वे उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है या फिर कांग्रेस के साथ हैं। इस पर जोशी ने कहा कि वे पार्टी गाइडलाइन नहीं छोड़ सकते। इस पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। आखिर प्रदर्शनकारियों ने जोशी को एक ज्ञापन सौंपा है। सामान्य रूप से प्रतिनिधियों के जैसा कल आह्वान हुआ था कि सब अपने अपने संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के बीच में जाकर उनको अपनी भावना से अवगत कराएं, तो उसी सिलसिले में आज सब लोग यहाँ आए। मैं उस सियासत की हैसियत से नहीं आया, मैं आर्ट ऑफ लिविंग के एक सदस्य की हैसियत से यहाँ। अन्ना हजारे को जयपुर आकर चुनाव लड़ने की चुनौती देने वाले जयपुर के सांसद महेश जोशी आज अपने बयान का बचाव करते नजर आए। जोशी का कहना है कि कानून संसद में बनते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि अन्ना और उनके समर्थक चुनाव लड़कर संसद पहुंचे ताकि अपेक्षित कानून बनवा सकें। पेश है सांसद महेश जोशी से हमारे संवाददाता निर्मल तिवारी की खास बातचीत। महेश जोशी जी ने कल जो स्टेटमेंट दिया उसमें अन्ना को जयपुर आकर चुनाव लड़ने की उन्होंने चुनौती भी दी है। आइए उन्हीं से जानते हैं पूरा माजरा क्या है और किस तरह से उनकी चुनौती के पीछे जो कारण है वो क्या है। महेश जी, जो कल जिस तरह से आपका स्टेटमेंट आया, क्या है पूरा कारण और किस तरह से अन्ना को आपने चुनौती दी जयपुर? देखिए, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, हम सारे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हर अच्छा आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसमें किसी को कहने की बात नहीं है। अन्ना हजारे साहब को जो मैंने कहा, बार बार ये बात उठाई गई कि 85% लोग कपिल सिब्बल साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके खिलाफ है। लोकतंत्र में लोगों जन भावनाएं जानने का जो सबसे सर्वोपरि ऊंचा जो तरीका है, वो तरीका यह है कि चुनाव में क्या परिणाम जनता देती है, किसको चुनकर जनप्रतिनिधि बनाकर भेजती है, ये जनप्रतिनिधि के नाते वहां जाके लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करें, ये मौका देती है, तो वो संविधान के दायरे में होता है। नहीं महेश जी, हम ये भी एक चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज अगर डमी इलेक्शन कराया जाए इस हाल में जब अन्ना का देश भर में आंदोलन चल रहा है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? उसमें उस चुनौती को सामना करने के तैयार है जयपुर की जनता के बीच में कि एक तरफ अन्ना और एक तरफ महेश जोशी? संविधान में डमी चुनाव कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, हम सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानते हैं। इसलिए मैंने ये कहा है कि अगर अन्ना हजारे साहब को और उनके समर्थकों को इस बात को वो कहते हैं कि संसद में कानून बने, तो संसद में बैठने का मौका तो होना चाहिए। वो ये कह सकते हैं यार आज आप हमसे कह रहे हो संसद में जाओ, हम तो संसद में है नहीं। ये मैं तो एक बात कह रहा हूँ, वो चाहे तो कब किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से बात करें, अगर वो जयपुर से इच्छा रखें संसद में जाने की, तो मैंने उनको ये कहा मैं उनके लिए सीट खाली करूंगा, जयपुर में चुनाव लड़ूंगा कांग्रेस के टिकट पर अगर पार्टी चाहेगी तो। और ये फैसला जयपुर की जनता कर देगी कि भाई संसद में अगर अन्ना हजारे साहब संसद में नहीं जा पाते या तो इसका मतलब जनता ने इस बात को पसंद किया है कि वो ना जाएं, और अगर वो जाते हैं तो बात रखने का मौका मिलता है। जी, यहाँ एक सवाल और था कि पार्टी गाइडलाइन से अलग, जहाँ पार्टी के सारे नेता जो कपिल सिब्बल या दिग्विजय सिंह जिस तरह से पहले बयानबाजी कर रहे थे अन्ना के खिलाफ, उन्होंने उस बयानबाजी को रोक दिया। यहाँ से फिर डॉक्टर महेश जोशी का बयान जाना है, कहाँ तक ये सार्थक है और तार्किक है? तार्किक इसलिए है, कल सारा दिन मैं सुनता रहा सांसदों का घेराव करेंगे, सांसदों को किस गद्दार के सामने प्रदर्शन करेंगे। तो मतलब प्रदर्शन करने से क्या पता, आप आइए चुनाव लड़िए, इसमें क्या गलत काम है? आप अनावश्यक रूप से आके सांसदों को इस बात के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि जन लोकपाल विधेयक को पे हम अपनी सहमति दें। क्यों दें? हम हमारी पार्टी का लैंड चलेंगे। एक प्रश्न और था यहाँ महेश जी कि अभी जिस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग वाले और अन्ना के समर्थकों ने आके आपसे सवाल जवाब किया, उन्होंने कहा आप हमारे साथ है क्षेत्र की जनता के साथ या पार्टी के साथ, तो आपने कहा मैं पार्टी के साथ हूँ। ये भी कहाँ तक तार्किक है और इसका अगले चुनाव में किस तरह फर्क पड़ सकता है आपको कुछ इस तरह? कोई कह सकता है कि मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ। हम पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर चुने का निर्दलीय नहीं है हम लोग। तो मैं अगर ये कह रहा हूँ मैं मेरी पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, पार्टी गाइडलाइन मानूंगा, तो कहाँ गलत है इसके अंदर? किसी भी दूसरी पार्टी के व्यक्ति ने ये कहा है क्या कि भाई मैं मेरे पार्टी के व्यक्ति को नहीं मानूंगा?
गलत है इसके अंदर। चलिए मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाऊंगा। कांग्रेस के अगर दिशा निर्देशों को मैं नहीं मानूंगा, कल कोई मेरे से ये सवाल नहीं करेगा भाई आप चुनाव लड़ते तो आए थे कांग्रेस के टिकट पे, अब आप कांग्रेस की बात नहीं मान रहे, मेरे पास क्या जवाब होगा? मैं पार्टी के खिलाफ जा सकता हूँ? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। तो ये थे सांसद महेश जोशी, जिनके निवास पर आज आर्ट ऑफ लिविंग के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया और सांसद महेश जोशी से सीधे सवाल जवाब किया। हालांकि महेश जोशी इसको बड़े ही सियासी अंदाज में इस पूरे मामले को टाल गए कि उन्होंने अन्ना को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कोई कानून अगर अन्ना चाहते हैं तो वो संसद में आए। कैमरा पर्सन लव कुमार के साथ निर्मल तिवारी, टीवी न्यूज़, जयपुर।